आए वहाँ पर इनको लगेगा पता, क्योंकि ये जो पहले अपनी इज़्ज़त पाकिस्तान में करा चुके, अगर यूके में भी कराना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। एक दफ़ा ये अल्ताफ़ हुसैन साहब को भी लाने गए थे, याद है ना आपको। और इनकी बढ़के आप सुना करें, जो यूनाइटेड किंगडम है वो कानून और के तहत चलने वाला मुल्क है, वो इस तरह की बढ़कों को कुछ नहीं समझता। अच्छा मैम, ये फरमाइएगा कि क्या आप समझती हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है, जो पीडीएम के जलसे हैं, जिस धरने दिए जा रहे हैं, इस टाइम जलसे हो रहे हैं, इससे क्या हुकूमत जा सकती है या मज़ीद मजबूत हो सकती है? कल आपने इमरान खान का अगर इंटरव्यू सुना हो तो आपको पता चल जाएगा कि पीडीएम की जो तहरीक है, जिसमें पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ से अवाम अब शामिल हो गए हैं, उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है। और ये मामलात अभी ज़्यादा देर चलते मुझे नज़र नहीं आते। अच्छा मैडम, ये बता दें कि कल के जलसे में क्या मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर होगी? जी इंशाअल्लाह ताला क्वेटा के जलसे में मियां नवाज शरीफ साहब तकरीर करेंगे। उनका मुझे पता नहीं है, उनका आप पीपल्स पार्टी से पूछें, लेकिन मियां साहब इंशाअल्लाह तकरीर करेंगे ज़रूर। आप में से जियो न्यूज़ का कोई जर्नलिस्ट है यहाँ पे? जियो न्यूज़ के जो एक जर्नलिस्ट को अगवा किया गया है, उनको गायब कर दिया गया है, अली इमरान शायद उनका नाम है, कराची से। मेरे सुनने में ये आया है कि उन्होंने शायद वो जो सीसीटीवी फुटेज जो है वो उसको एयर कर दिया था, तो उनको उठा के ले गए। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अफसोस की बात है। आपने मेरे कमरे पे हमला करके कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी जिस अंदाज में की है, उससे आपने बहुत ज़्यादा बदनामी कमा ली है। जिस तरह आपने आईजी को उठाया, जिस तरह आपने पुलिस फोर्स को और सूबे को अंडरमाइन किया, तो आपने बहुत ज़्यादा बदनामी कमा ली है। अब इस तरह से अगवा करके और लोगों को सच और हक बोलने की सज़ा देके आप मज़ीद बदनामी ना कमाएं, ये बहुत गलत बात है। इस रवायत को ख़त्म होना चाहिए। अच्छा मैडम, बताइएगा कि जनरल बाजवा की तरफ जो वज़ीर आज़म साहब है, मुंह पे हाथ फेर के कहते हैं कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, आम जेल में रखूंगा। क्या यही वो हाथ महंगाई और चीनी चोरों के खिलाफ फेरते तो क्या बेहतर नहीं होता? देखिए, मैंने पहले भी ये बात कही थी कि जिस इंसान को ये पता नहीं है कि प्रेशर के अंदर ग्रेस के साथ रिस्पॉन्ड करना, रिएक्ट करना क्या होता है, उस इंसान से किसी खैर की तवक्को नहीं है। और दूसरी बात ये कि जिस इंसान की पूरी जिम्मेदारी अब पाकिस्तान में, जहाँ पर लोग रोटी को तरसे हुए हैं, चीनी और आटा गायब है मार्केट से और महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उनकी तवज्जो सारी नवाज शरीफ के ऊपर है। और कल उन्होंने जो बातें की, मैं तो सिर्फ यही समझ रही थी कि इंसान अगर बड़ी कुर्सी पे बैठ जाए, उसका कद फिर भी छोटा रहता है, उसको छोटे कद को बड़ा करने के लिए बड़े लोगों के नाम लेने पड़ते हैं, इसलिए वो हर वक्त नवाज शरीफ की रट लगाए रखते हैं। मैम, ये फरमाएगा कि जनरल बाजवा की जो इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी कराची वाक़े पे, क्या उस पर ही मुतमिन रहेंगे या अदलिया से भी कोई अपील करेंगे? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि इंक्वायरी करने का हक सिंध गवर्नमेंट को है, और ये चाहे जाली गवर्नमेंट ही सही, जो फेडरल गवर्नमेंट है, ये जाली सही, लेकिन कम से कम वज़ीर आज़म के दफ्तर में तो ये बैठे हैं। इनको अपनी इज़्ज़त की कोई परवाह करनी चाहिए, किसी इदारे का और हक नहीं है। उनको इन्वेस्टिगेशन में शामिल ज़रूर होना चाहिए, लेकिन जो कुछ उस दिन कराची में हुआ वो रोज़े रोशन की तरह आया है, उसमें किसी इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। अब अगर इंक्वायरी के लिए आपने इतना टाइम इसलिए लिया है कि आप उसके ऊपर ग्लॉस ओवर कर दें, या हकायक को, जिस तरह आज वो जर्नलिस्ट को उठा के आप ले गए हैं शुमाली इलाका जात की सैर के लिए, तो इस तरह अगर आप हकायक को तब्दील करेंगे, लोगों को झूठ बताने की कोशिश करेंगे और हकायक को दबाने की कोशिश करेंगे और अपनी गलतियां छुपाने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि लाइव रिपोर्टिंग हुई है सारे मामलात की, लोगों को सब पता है। अब आप उसको छुपाएंगे तो और जी, हाँ, फ्लाइट का टाइम हो गया। जी जी जी। इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया है कि जो नून लीग के लीडरों की मुलाकात आर्मी चीफ से हुई है, वो सिर्फ ये दबाव डालना था एनआरओ हासिल करने के लिए अदलिया के ऊपर। आपका मौक़िफ़ क्या है? अदलिया के ऊपर दबाव डाल के एनआरओ लेना था? नहीं, मैंने तो वैसे ये बात सुनी भी नहीं है, और एनआरओ तो अब इमरान खान को ज़रूरत है एनआरओ की, और किसी को ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया।